कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद और समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों, वे हम सब पर अपनी कृपा वर्षण करे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव भगवान जय युक्त हों। हम सभी श्रीमद भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय का 44 नंबर श्लोक। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टद तदनुग्रहात् सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। एक बार पुनः इसका उच्चारण करते हैं। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसा अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में जब सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत सुनाई तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस पर उनकी कृपा से मैंने एक महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयास करूंगा जो मैंने उनसे सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया। सेम टू सेम जब कोई भी वैष्णव के अनुगत्य में जो होंगे, अगर वो जब कथा सुनाएंगे तो वो यह जरूर बोलेंगे कि गुरु परंपरा की कृपा से मैंने ये सीखा है। उनकी कृपा से जितनी वो शक्ति देंगे उतना बोल पाएंगे। ये नहीं बोलेंगे मैं धुरंधर हूँ, मैंने पढ़ा है, मुझे आता है और मैं सुना रहा हूँ। यही यहाँ पर सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि मैंने ये सुखदेव गोस्वामी जी से ने जब सुनाया था तो मैंने ध्यान से सुना था, फोकस्ड होके सुना, विनम्र भाव से। इसके हम एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं जिससे हम अच्छे से इसको समझ पाए। यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। अगर किसी ने ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों से श्रवण किया है भागवतम तो उसको प्रत्येक पृष्ठ दर पृष्ठ भगवत दर्शन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल एक, जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, वहां उन्हें एक विप्र मिले। वो भगवत गीता का भगवत गीता और भागवतम पाठ करते थे और रोते 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 पाठ करते। कोई कहता तुम ऐसे कैसे क्यों करते हो ऐसे? बोलते ठाकुर जी के दर्शन होते, इसमें साक्षात कृष्ण दिखाई देते हैं इस भगवत गीता को बोलते हुए। जब किसी शुद्ध वैष्णव से श्रवण करेंगे तभी ये वाला भाव भी प्राप्त हो पाएगा, उनकी कृपा से, अपनी सामर्थ्य से नहीं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के, शब्द थोड़े कठोर से हैं आगे जो बोलने वाले हैं, और लेकिन यदि कोई चाहे कि वह ऐसे किसी व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जो केवल धन के लिए उसे कर रहे हैं, इसमें किसी, ये भी हमें सावधानी ध्यान में रखनी है, यहाँ किसी की निंदा नहीं की जा रही, किसी कम्युनिटी विशेष की निंदा नहीं की जा रही,
ये बोला जा रहा है कि जो उससे धन जिनका मेन पर्पस है उसको थ्रू, और सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनका मेन केवल धन ही है गोल, बाकी जिसके आचरण में स्वयं से नहीं है भक्ति, जो नहीं जानता ये भगवान की एकांतिक भक्ति, उनके लिए ये बोला जा रहा है जो किराए के वाचक है, जो और किसी को लगे कि मैं उनसे सीख लूं, हाँ, जैसे जाते ही हैं सब सीखने के लिए कहीं कहीं, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। एक बार हम लोग वृंदावन से ही वापसी ले रहे थे, बस से आ रहे थे, तो बगल में जो 2 सीट जिसमें हम थे, इधर दूसरी तरफ एक कोई बैठे थे, तो उनकी बातचीत से, उनके जो हाव-भाव, उससे यही लग रहा था कि वो भी आ गए भागवत वाचक बन के। अब फ़ोन पे किसी को बता रहे थे कि मतलब वक्ता बन के आ गए, अब ये व्यास जी बन के आ गए। तो जो अगर अ, सही जगह से हमने अगर उसको नहीं लिया तो ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसा वो आना कि हम कुछ हो गए, अब तो बस, अब तो बन गए हम व्यास जी। हाँ, समझ नहीं पाएंगे कि व्यास होता क्या है, व्यास जी हैं कौन, व्यास जी ने किया क्या था। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता है। भागवत को समझने का यही रहस्य है। नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने सांसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो कि भैया इन्होंने संस्कृत में ये भी किया है, ये भी किया है, और अब भागवत भी बोलनी आ गई है। ऐसे नहीं चलेगा। किसी भक्त के अनुगत्य में रह के, जो आचरणशील भक्त हो उनके अनुगत्य में अगर सीखेंगे तो समझ पाएंगे। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। हरे कृष्ण। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिनका ऑप्शन है, जैसे हम कोई भोग के लिए कुछ रेसिपी बना रहे, कुछ पदार्थ बना रहे, हाँ, तो उसमें कर सकते हैं कि भैया आपके पास नारियल नहीं है तो स्किप नारियल, नारियल को स्किप कर दो, या कुछ और बना रहे, अच्छा इसमें ये नहीं, आपके पास लाल मिर्ची नहीं है, स्किप लाल मिर्ची, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ विकल्प वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ स्किप कर ही नहीं सकते। ये हैव टू डू है, किसी भक्त के ही अनुगत्य में सीखनी होगी, भागवतम सुननी होगी। अगर अगर आप सही रिजल्ट चाहते हो, अगर चाहते हो भगवत दर्शन हो पाए हर पृष्ठ में, भगवान ने जो जो इसमें लीलाएं हैं भगवान की, अगर यथार्थ रूप से समझना चाहे हम, तो ये अति आवश्यक है किसी भक्त से ही, सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से, उनके ही किसी रिप्रेजेंटेटिव से सुननी होगी, तभी उचित लाभ ले पाएंगे। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं। जो सूत गोस्वामी है वो सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी से जिसे उन्होंने प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने पिताजी से सुना था। उन्होंने अपना मिर्ची मसाला मिला के उसको प्रस्तुत नहीं किया या अपनी कोई नई थीसिस उसमें नहीं घुसाई। वो वही भाव को, वही विचार, वही सिद्धांत आगे फॉलो कर, उसको आगे फॉरवर्ड करते जो उन्होंने व्यास देव जी से लिया है। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को
उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। जो सूत गोस्वामी जी हैं वो भी वैसे ही अब प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से सुना है। केवल सुनना ही काफी नहीं, केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे, मनन भी करे और जो कंक्लूजन है उसको ले। इसीलिए कक्षा के लास्ट में आप लोगों से फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या समझ पाए, कोई ऐसी बात जो आपके मन मस्तिष्क में फिट हो गई। क्योंकि कंक्लूजन लेना जरूरी है, सुनना सुनना नहीं। स्टार्टिंग में ठीक है चलो सुन रहे, लेकिन धीरे धीरे सुनो और उसको गुनो, जिसको बोलते हैं गुनो, उसमें मनन करके उसमें से कुछ एसेंस भी लेना। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। इसमें बीच की लाइन में हमने एक वर्ड सुना था, निविष्टस तदनुग्रहात। ये शब्द इसका रिप्रेजेंटेटिव है कि उन्होंने इसको भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। जैसे गर्मियों के दिन में हवा उसी कमरे में है, लेकिन उपस्थित की अनुभूति कैसे होगी जब फैन ऑन करेंगे, तो वो पंखे की पंखुड़ियां काटेंगी उस हवा को और फिर हमें रियलाइज करेंगे हाँ यह है हवा, है ना। ऐसे ही जो भागवतम है उसको अगर प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे, सावधानी से सुनेंगे, मनन भी करेंगे, कंक्लूजन भी लेते जाएंगे। भगवत गीता में भगवान अपने ही मुख से कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये प्रैक्टिकल करने वाला धर्म है। ये जो भक्ति राज्य यहाँ प्रैक्टिकल चलता है, ये नहीं चलता सुन लिया और हो गया। सुना हमने भगवान का नाम इतना दिव्य है सर्वात्म स्नपनम, और अपनी बैंड बजी है जीवन की, तो कैसे बता पाएंगे दूसरे को सर्वात्म स्नपनम। पहले खुद हरिनाम करेंगे, उसका रिजल्ट अपने जीवन में लेंगे, हाँ सर्वात्म स्नपनम, तब दूसरे को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे सर्वात्म स्नपनम, कि भगवान के नाम से सब कुछ संभव है। तो भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये प्रैक्टिकल ट्रुथ है, यहाँ ये एप्लीकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि सुनने के लिए ही बस सुनो और हो गया। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का वर्णन किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। इसमें बहुत बड़ा हमारे लिए सीक्रेट दे दिया, जो हम सबको लगता था ना मन नहीं लगता, ऐसा होने लग जाता, तब तक किसी का फोन आया, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, पैर फैलाओ, ये करो वो करो। जिसका मन शुद्ध नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है, वो इसको सावधानी से नहीं सुन सकता। बैठा तो रह सकता है वहां मजबूरी में, और सावधानी से सुन नहीं पाएगा। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। और इसका बेसिक जो रीजन है वो क्या है, जब कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो मन भी शुद्ध नहीं होगा। जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक इम्पैक्ट, उसके कुछ ब्लूप्रिंट ऐसे हमारे मन पे जाते जाते हैं, मन में इकट्ठा होते रहते हैं। उसी प्रकार से मन कार्य करता है। तभी तो ये डायलॉग्स बोले जाते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी संगति वैसी रंगति। क्योंकि सारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन सब की एक एक छाप हमारे मन पे बैठते जाती है। और फिर वो मन कैसे लगेगा भगवत कथा श्रवण में, मनन में, जिसमें बहुत सारी गंदगी हो। और इसका जो प्रैक्टिकल रीजन है वो क्या है, जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। जिसकी ये चारों चीजें रेगुलेट नहीं होंगी सही प्रकार से, कुछ भी अगर अननेसेसरी हो रहा है चारों में से कुछ भी, तो वो फिर सावधानी से नहीं सुन पाएगा, उसके कर्म शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसी लाइन को अगर श्री चैतन्य चरितामृतम से जोड़े तो जीवहार लाल से यही इति उति धाय,
शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा के पीछे जो जीवा बोल रही है, चाहे वो अति बोलना बोल रही है, चाहे अति खाना या टेस्टी भाग रही है, या गप्पों के लिए भाग रही है, जिस लिए भी भाग रही, जीवहार लालच से यही इति उति है, जो इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ऐसे शिष्णोदर परायण, शिष्णोदर परायण दो शब्दों से मिलके बना है, शिष्ण और उदर। शिष्ण वर्ड हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी इंद्रिय तर्पण है उनसे रिलेटेड, जो स्त्री पुरुष संबंध है डायरेक्ट। और उदर मीन्स पेट, और पेट में ये ठूसो वो ठूसो, बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे, बस अति भोजी टाइप के, और टेस्टी चाहिए और बस ठूसो ठूसो। फिर पेट भी इतने बड़े बड़े रहेंगे गुब्बारों जैसे। उन पेटों में ज्यादा बड़े किडनी थोड़ी है, ज्यादा बड़े बड़े लंग्स थोड़ी है वहां, या ज्यादा बड़ी बड़ी आंतें थोड़ी है। ज्यादा क्या है, वो अननेसेसरी फूड वहां जमा हो गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा, कचरा बन गया वहीं पे, है ना। इसीलिए जो भक्ति में प्रैक्टिकल टिप्स होती क्या होती है, समय पे खाओ, समय पे सो, और सुबह उठ के अच्छे से पानी पियो, ताकि फ्रेश अच्छे से हो। जब शरीर में मल नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, तो मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे, अच्छी वायु शरीर में सर्कुलेट होगी, तभी तो भगवत भजन में लगा पाएंगे। और सड़े पेट में भी गंदगी सड़ते जा रही, यहाँ वो गैसें दौड़ रही, यहाँ दर्द वहां दर्द, उन गैसों से सिर में भी, और फिर वो विचार भी वहां निगेटिव और अजीब अजीब चलते रहेंगे। फिर भगवत भक्ति में, भगवान नाम जप में कैसे लगा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये स्पष्ट बोला गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इसी की जो ये जीवारे लालच से इति उति धाये, शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए, जब उसकी व्याख्या करते हैं तो स्पष्ट उन्होंने तो बहुत ही रफली ऐसे बोल रहे हैं, कठोरता से, कि जो बस जीव के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा, जो अति भोजी हैं, या अति जो खाते हैं, या जो जिनकी जीव रेगुलेट नहीं है, जीव का जो वेग है वो सबसे ज्यादा प्रबल है बाकी सारे वेगों में से। टॉपिक दूसरी ओर जा रहा, पर ये इससे रिलेटेड ही है, प्रैक्टिकल है। आप लोगों ने सुने, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा। वाचो वेगा, रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में कहते हैं वाचो वेगा, फर्स्ट नंबर पे रखा बोलने को, वो भी मुंह से ही है, जीभ से ही है। वाचो वेगा, इसके तुरंत बाद है वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा, मन और क्रोध ये दोनों फॉलो करते वाचो वेग को। जिसकी जीवा बोलने में ज्यादा पटर 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 बकवास करते रहे रात दिन, उसका मन भी कंट्रोल, मन भी वैसा ही रहेगा। वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा, मन भी उसका तितर बितर ऐसा ऐसा ही रहेगा, जो होते ना क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो जो अति बोलते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिर वाचो वेगा मनसा, मन फिर अनकंट्रोलेबल रहेगा। और फिर क्या होगा, क्रोध वेगा, जब मन को संतुष्टि कहीं से मिलेगी नहीं, जब आदत ही वैसी है उसको, तो फिर क्रोध आएगा। क्यों क्रोध आएगा, भगवत गीता में पहुंचते हैं, भगवान कहते हैं संगा संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। तो वाचो वेगा, रूप गोस्वामी जी ने बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं अपने उपदेशामृतम, छोटा सा एक ग्रंथ है लेकिन बहुत ही पावरफुल। वाचो वेगा, जो वाणी पे बोलने पे कंट्रोल नहीं है, मनसा क्रोध वेगा, ये दोनों फॉलो करेंगे उसको, मन अशांत रहेगा, भटकती आत्मा रहेंगे, वो जिनको बोलते हैं ना भटकती से ऐसे ऐसे ऐसे, क्या करे क्या करे। फिर क्रोध वेगा, गुस्सा ज्यादा होगा। और जो इसके बाद आता है जीवा वेगा, जीवा वेगा जीव का वेग, चाहे वो अब आते खाने की ओर, जीवा वैसे दोनों जगह ही चल रहा, वाचो में भी जीवा का ही काम है। और जो होती खाने के, ये टेस्टी टेस्टी हर चीज में स्वाद नहीं आया, स्वाद नहीं आया, ये मजेदार है, इसमें मजा नहीं आया, ऐसे मजा 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 ढूंढती है जो जीव। जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा, उनका उदर उदर वेग कभी शांत नहीं होगा, जिनकी जीव ढूंढते थे नया टेस्ट, पेट कभी भरेगा ही नहीं, और क्या खाएं और क्या खाएं। और ये मेरे अपने विचार नहीं है, क्योंकि हमारा तो इतना भी वो भी नहीं एक्सपीरियंस, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो उपदेशामृतम पे अपनी टीका लिखी उससे। फिर पेट को भी कभी शांति नहीं होगी, पेट भी कुछ ना कुछ मांगते रहेगा, वहां से समोसे, वहां से चाउमीन, वहां से ऐसा तैसा तैसा। और उपस्थ वेगा, सबसे जो लास्ट में है उपस्थ वेगा, लेकिन उसको क्रम दिया गया यही जीवा वेग के बाद ही।
जीवा पे कंट्रोल नहीं है तो पेट पे भी कंट्रोल नहीं होगा, कभी संतुष्टि नहीं होगी। उपस्थ वेगा, जो स्त्री पुरुष संबंध, विषय भोगों की इच्छा, वो भी कभी रेगुलेट नहीं हो पाएगी। कितना सूक्ष्म विज्ञान है ये वैदिक साहित्य का। जो इतने दयालु वैष्णव है वही हमारे लिए इतना सूक्ष्म विज्ञान लेके आए। जिसको भी इंद्रिय तर्पण, जो एक्सेस वाले है ना, जो दुनिया में देखते इतने कुकर्म चल रहे, ये हो रहे, इतने हाई लेवल पे जिनके इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती कि उन्हें होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर जेल जाना होगा, क्या होगा, ऐसे जो भी उसका मूल क्या कारण है, यही है जीवा वेगा। इसीलिए भक्ति में अनुशासन दिया गया है कि भगवान को भोग लगा के ही खाएं। यदस्नासी, भगवान भी खुद बोलते हैं जो तुम खाते हो, यद करोसि यदस्नासी तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो तुम कर रहे हो, जो तुम खा रहे हो, मुझे दो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। भगवान को अगर प्रसाद भोग लगा के प्रसाद पाने लगे तो क्या होगा। आप लोग महाप्रसाद का कीर्तन डेली बोलते हो 3 बार, है ना? क्या बोलते हो? कृष्ण बड़े दयामय, करिवारी जीवा जय, सो प्रसादान दिल भाई। कृष्ण बड़े दयालु हैं, करिवारी जीवा जय। उन्होंने इस जीवा को जीतने के लिए अपना प्रसादान दिया। भगवान को कोई जरूरत नहीं है हमारे दाल भात रोटी सब्जी पनीर पूरी हलवा ये खाने की। हम पे दया करके, लोकानाम त्राण कारणात, हम पे दया करके भगवान बोलते हैं दो मुझे, दो जबरदस्ती मुझे। जैसे माता पिता करते हैं, नई नई जॉब लगी बच्चे की, तनख्वाह मुझे देगा बेटा। क्यों देगा? उन्हें जरूरत नहीं है, इसलिए देगा कि तू वेस्ट करेगा, तेल लिए जमा करके रखेंगे, है ना? इसी सेंस में जैसे बच्चों को कोई पकड़ा जाए 10 रुपए 20 रुपए, तो मम्मी पापा बोलेंगे बेटा मुझे दो, यहाँ दो। क्यों? क्योंकि हम उसको सही प्रकार से आपको दे पाएंगे। तो भगवान बोलते मुझे दो, जो भी तुम पका रहे हो, जो भी तुम खा रहे हो, मुझे दो। भगवान बोल रहे हैं बार बार, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तभी तो बोल रहे हैं कि जब उन्हें चाहिए, दो मुझे दो, पत्ता फूल जो भी कुछ भी तुम पे है दो मुझे। और इन सर्दियों में तो पत्ते ज्यादा ही है, मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, राई के पत्ते, बहुत सारे पत्ते। हाँ, तो भगवान को दो, और फिर करिवारी जीवा जय, फिर जीव को जीत पाएंगे। क्योंकि ये कैसी है शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल। जो पूरा का पूरा हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये अविद्या का जाल है, पूरा अविद्या से निर्मित। इसमें अविद्या ही अविद्या भरी पड़ी है। जड़ेंद्रिय ताहे काल, और जो जड़ इंद्रियां है इसे काल की ओर ग्रसित कर रही है, लेके जा रही खींच खींच के उसके अमंगल की ओर। चलो, आंख बोलती है ये देख ले, कान बोलते हैं ये सुन ले, स्किन बोलती है ये इसको स्पर्श कर ले, ऐसे ऐसे अलग अलग से हर इंद्रियां अलग अलग मांग रही। तो जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति, लोभ में सुदुर्मति। जीव को ही विशेष केंद्रित किया गया है, क्योंकि दोनों में आप सुन रहे, चाहे वो वाचो वेग है चाहे जीवा वेग, जीव बड़े इंपॉर्टेंट रोल है जीव का। जो जीव है हमारी, जो टंग है, जिसको रसना बोलते हैं, जो रस लेती है। तो यहाँ पे यही जो शुद्ध वैष्णव होंगे वही हमारे लिए ऐसे एक्सप्लेनेशन छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? भागवतम का रहस्य कौन नहीं समझ पाएगा? जो उसको सावधानी से नहीं सुनेगा। कौन नहीं सुन पाएगा सावधानी से? जिसका मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध किसका नहीं है? जिसके कर्म शुद्ध नहीं है। कर्म शुद्ध नहीं की क्या डेफिनेशन है सरल भाषा में? जिसका आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों चीजें रेगुलेट नहीं है, उसके कर्म भी शुद्ध नहीं होंगे, रिजल्ट में मन भी अशांत रहेगा। फिर भागवतम वो सुन ही नहीं पाएगा सही प्रकार से। तो इसीलिए भक्ति में विशेष अनुशासन दिया जाता है कि अपने ये चारों कार्यों को रेगुलेट करें। ये नहीं बोला जा रहा स्टॉप कर दो, पर रेगुलेट किया जाए, सम्यक प्रकार से उनको लिया जाए, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से अपने इन चारों कार्यों को रेगुलेट करके सही स्रोत से श्रवण करे, सही प्रकार से श्रवण करे, सावधानी से, और मनन भी करे, कंक्लूजन भी ले, और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम अप्लाई भी करे अपनी लाइफ में तुरंत, तो वो भगवान के दर्शन कर पाएगा भागवतम के प्रारंभ में ही। क्योंकि भागवतम के तो प्रारंभिक
फर्स्ट श्लोक से ही कितने पावरफुल श्लोक है, इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। तो इस प्रकार आपका जो ये थर्ड चैप्टर है प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय, ये भी आज संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।